हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि 18 फरवरी को आपका एग्जाम भी है, तो ऐसे में मुश्किल से आपके पास लगभग 1 महीना 10 दिन का समय या 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है। 1 महीना 1 हफ्ता, तो मुश्किल से 35-40 दिन का समय बचा हुआ है। तो जितनी हो सकती उतनी प्रैक्टिस कर लो, जो मैं डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 150 लाइक का टारगेट भी है, इस टारगेट को भी जरूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खां द्वारा बजाने वाला बाग कौन सा है। तो उस्ताद विंदा खान जो है, ये प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। कौन है? सारंगी वादक। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? जल्दी से बताएं। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बहुकारक का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, वह कौन सा हवाई अड्डा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एडमिरल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध के अगर हम सबसे छोटे दिन की बात करें तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन तो फिर वो आपका 21 जून ही होगा। वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन इसलिए ही कहलाता है वो। और 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन व रात्रि जो है वो छोटी होने लगती है। समझ रहे? अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन कार्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 213, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दी गोल्डन वर्ड जो है, ये ग्रीम ब्रदर्स की पुस्तक है, यानी कि ये सरोजिनी नायडू की नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? जल्दी से बताओ। मिश्रित खेती खेती की प्रमुख विशेषता। मिश्रित खेती जहां पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ किया जाए, वही वही आपकी मिश्रित खेती कहलाएगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश राज्य में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। तो किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है? गुरु अर्जुन देव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वीर नरसिंह ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुलुव वंश की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन। 712 में किया था।
किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? जल्दी से बताओ, कौन सा उपवेद नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका योग वेद। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में सिर्फ भूमध्य रेखा गुजरती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है ये। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? काजू पुर्तगालियों ने कराया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बीबी गिरी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन बता सकते हो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हम प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा में? तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी? 15। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी ये इटावा जिले में स्थित है। कहाँ पर? इटावा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है किससे? तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है वो ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि। पहला ऑप्शन करेक्ट। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? तो ये 1982 में स्थापित हुआ था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता, तो कौन है वो? कमलजीत संधू। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? तो कहाँ पर हुई ये? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ढाका, बांग्लादेश में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और सार्क का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा। ठीक है ना? अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना आपको बताई दी कि सार्क की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये भी आपको वही ढाका में। ठीक है ना? पहला ऑप्शन करेक्ट। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति की अगर हम बात करें तो ये बलबन ने अपनाई। पहला ऑप्शन करेक्ट। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।